वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगस्त माह के करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को कितने रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी? यह जो सहायता दी जाएगी यह 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी प्रवासी मजदूरों को। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है श्रमश्री योजना की शुरुआत की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में IBM ने किस शहर में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग को समर्पित इंडिया क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह जो है मुंबई में इन्होंने उद्घाटन किया है IBM ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? यह जो बनी है यह कृषांगी मेश्राम बनी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। तो यह जो उपभोक्ता भारत जो है दुनिया में दूसरा स्थान सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता का, कोयला उपभोक्ता का, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसकी रेंज आपको बतानी है। तो इसकी जो रेंज है वह 5,000 किलोमीटर है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। IRBM मिसाइल की जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसका जो परीक्षण है यह ओडिशा के चांदीपुर में किया गया था। पैरेलल वेब सिस्टम नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो है पराग अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया है पैरेलल वेब सिस्टम्स को। 26-27 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय अपनी तरह का जो पहला त्रिसेवा सम्मेलन रण संवाद कहाँ आयोजित किया है? यह परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपका महू मध्य प्रदेश में जो है रण संवाद आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्रालय अपनी तरह का पहला त्रिसेवा सम्मेलन आयोजित किया महू मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 अगस्त 2025 को लोकप्रिय न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह किस देश संबंधित है? इसका जो ऑप्शन बी है अमेरिका के ये हैं रहे हैं न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में निधन भी काफी इंपॉर्टेंट अब हो गया है। बराबर आयोग जो है इन पे प्रश्न बना रहा है। भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2023-24 में 8.9% वार्षिक वृद्धि के दर से जो है कितना टन हो गया है? तो यह जो है 44.98 लाख टन हो गया है भारत का समुद्री मछली उत्पादन। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स किसने लिखी है? यह जो है रोशिंका चौधरी ने लिखी है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने 2025 सिनसिनाटी ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है? यह जो है इगा स्वीटेक ने जो जीता है 2025 सिनसिनाटी ओपन के महिला एकल का खिताब। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI के अध्यक्ष के रूप में जो है पुनः निर्वाचित हुए हैं? यह जो है श्रीनिवास के स्वामी जो है निर्वाचित हुए हैं AAAI के अध्यक्ष के रूप में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? यह जो है अनीश दयाल सिंह बने हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह जो है जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है
19 अगस्त 2025 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है? तो यह जो अभियान शुरू किया गया है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है आदि कर्मयोगी अभियान की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं, यह अजय सिंह चुने गए हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वह आपको बताना है। तो यह जो पहला राज्य बना आपका केरल बना, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत 69 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो 41 स्थान भारत का, जिसे आईएमडी ने जारी किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 भारत का जो स्थान है वो 41 है। हाल ही किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रेमचंद पुखराम बम को 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किस राज्य के हैं? तो यह आपके मणिपुर के हैं। मूर्तिकार प्रेमचंद जो है ये आपके मणिपुर के हैं, जिन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह प्रियमदा जयकुमार ने पुस्तक लिखी है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक लिखी है प्रियमदा जयकुमार का। परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है यह पुस्तक, क्योंकि यह एम एस स्वामीनाथन जी के ऊपर लिखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत जो है नामित किया है? यह जो है सर्जियो गौर को नियुक्त किया है विशेष दूत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया का 34वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? यह जो आयोजित किया जाएगा यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हो चुका है। सेमीकॉन इंडिया का 4वां संस्करण 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 24 अगस्त किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की जो है घोषणा कर दी है? तो यह जो है चेतेश्वर पुजारा जी हैं, इन्होंने जो है सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन सा देश वर्ष 2027 के अंत तक आयोजित होने वाला 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की जो है मेजबानी करेगा? तो यह जो करेगा वो आपका माल्टा करेगा। माल्टा जो है यह 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की जो मेजबानी करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगस्त 2025 में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का जो है पदेन सदस्य नियुक्त किया है? यह जो है इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का जो है पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एनएचएआई ने टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी जो है पहल शुरू की है? यह जो है प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। एनएचआई ने टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत ने जो है जापान को पीछे कर दिया है और यह जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है सौर उत्पादक देश बन गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 अगस्त 2025 को भारत की मेजबानी में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आपके बेंगलुरु में किया गया है बैठक का आयोजन। भारत सरकार ने 17,082 करोड़ रुपए की सहायता के साथ फोर्टिफाइड चावल योजना को कब तक बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में जो एनीमिया और कुपोषण को जो है कम करना है? यह 2028 तक बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट किसने लिखी है? यह जो है कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित हुआ है, यह बारबाडोस में इसका आयोजन किया गया। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 यह भी आपकी परीक्षा से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका जो आयोजन है यह आपका गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा, फीडे वर्ल्ड कप 2025 का। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। आप लोग बताइए किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है?
और उनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हिंट दे दिया गया है, आप लोग उसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स किसने लिखी है? ये जो पुस्तक लिखी गई है, यह मनोज कुमार झा द्वारा लिखी गई है। इन पेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, यह मनोज कुमार झा ने लिखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरदार पटेल, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वाजपेयी की शताब्दी के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह जो बिरसा मुंडा जी की जो है, ये 150वीं जयंती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। डल झील पर 21 से 23 अगस्त तक आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो है कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? यह जो है मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश टोटल जो 18 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण थे, 3 रजत थे और 5 आपके कांस्य थे। दूसरे स्थान पर ओडिशा, जिसने 10 पदक जीता था। केरल जो है यह 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ओपन एआई 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ खोलने की जो घोषणा की है? तो यह जो पहला कार्यालय खोलेगा वह देश की राजधानी नई दिल्ली में खोलेगा, ओपन एआई। यूपीपीसीएस मेंस 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीपीसीएस 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपये। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455969606096960 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 134वें डूरंड कप के फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार जो है खिताब अपने नाम कर लिया है? तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है लगातार दूसरी बार खिताब को। अगस्त 2025 में ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन वेबर ने कितने मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता है? इन्होंने जो फेंका है वह आपका 91.57 मीटर इन्होंने फेंक का जो है खिताब को जीत लिया ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में। और ये आपके जर्मनी के हैं जूलियन वेबर। और नीरज चोपड़ा जो 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और 2022 में जो है यह डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। शांतिपूर्ण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल जो है थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह आप जानते हैं यह 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? दूसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना है, जो आपका पश्चिम बंगाल में है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड पैनल ने सुंदरबन टाइगर रिजर्व क्षेत्र के विस्तार करने के लिए जो पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को जो मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है भारत के 58 टाइगर रिजर्व में जो है क्षेत्रफल देश 7वें स्थान से टोटल जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। अब क्षेत्रफल के मामले में केवल आंध्र प्रदेश के जो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के पीछे है। अर्थात ये जो आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है यह देश में क्षेत्रफल सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान का सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक आरवाईटी बैंक जो है लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया है मलेशिया द्वारा लॉन्च किया गया। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मलेशिया लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में देश का पहला बड़ा और आधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? यह जो है अमरावती में स्थापित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी गौहर सुल्ताना ने किस खेल संन्यास लेने की घोषणा की है? यह जो है क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दास व्यापार और उसको उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है दास व्यापार और उसको उन्मूलन की स्मृति में। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है? यह जो है राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है? यह जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यह भारत की बहुत बड़ी बात है। और यह भारत के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न है 28 से 10 सितंबर 2025 तक किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 आयोजित किया गया है? यह जो आयोजित किया गया है आपके मिस्र में आयोजित किया गया है। बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 यह मिस्र में आयोजित किया गया है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के वेणुगोपाल पार्थसारथी मंदिर में 7वीं शताब्दी के रामायण चित्रकलाओं की जो है खोज की गई है? यह जो है तमिलनाडु में है खोज की गई रामायण चित्रकलाओं की है। साउथ में आप लोग जानते हैं काफी प्राचीन चित्रकारियां मिलती रहती हैं, तो उनमें से अभी मिली गई। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार आपका 2001 मनाया गया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट सिनमो किस देश में स्थित है? तो यह आपकी जापान में स्थित है ज्वालामुखी माउंट सिनमो, इसमें विस्फोट हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जो है भारत ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है इसमें। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारत के वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? यह जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारतीय नौसेना कौन सा जहाज पापुआ न्यू गिनी के 75वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है भाग लेने के लिए जो है पोर्ट मोरेस्मी पहुंचा है? तो यह जो है आईएनएस कदमत है जो गया है पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में जो है शामिल हुआ है? यह नेपाल शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मादक पदार्थ तस्करी खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? रेनबो जो है राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया है ऑपरेशन रेनबो मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शहर सिटी बायोसिटी इंडेक्स सिंगापुर इंडेक्स अपनाने वाला तमिलनाडु का पहला शहर कौन बना है? यह आपका चेन्नई बना है तमिलनाडु का पहला शहर सिंगापुर इंडेक्स अपनाने वाला। संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक 30 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित की गई है? यह जो है तियानजिन चीन में जो इसका आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक 30-31 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन बायो डिजाइन अनुसंधान और नवाचार शुरू किया है? यह जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो है रही है? यह जो है जीडीपी रही है 7.8%। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में
किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन एनजीओ को 2025 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान करने की जो घोषणा की है? यह जो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के लिए जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपकी परीक्षा के लिए, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।